भरत जी महाराज ने कहा कि अब मुझे ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब छटपटाहट इतनी बढ़ती जा रही है कि न जाने उस अरण्य अभयारण्य में, जहां घनघोर जंगल है, अरण्य अभयारण्य है, जहां बड़े बड़े सिंह शावक रहते हैं, आज वहां किस कंडीशन में मेरे स्वामी होंगे। हे निषाद राज जी, अब ज्यादा रोकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि वो कहां मिलेंगे, मिलेंगे कहां। निषाद राज जी ने कहा कि उनकी खोज करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि तीर्थराज प्रयाग में उनका दर्शन होगा, लेकिन तीर्थराज प्रयाग में भी भरत जी को राम जी का दर्शन नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। भरत तीसरे पहर में कीन प्रवेश प्रयाग। जैसे प्रयाग में प्रवेश किया तो भगवान राम को पुकारने लगे, कहत राम सिय राम सिय, उमग उमग अनुराग। कहत राम सिय राम सिय राम सिय राम सिय, सीताराम 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 सीताराम। लेकिन सीताराम मुख से तो निकल रहा है, लेकिन सीताराम प्रयाग में है नहीं। दृष्टि गई तो गंगा जी का दर्शन हो गया, गंगा जी का दर्शन हो गया। आप कहो महाराज गंगा जी का ही अकेला हुआ है कि त्रिवेणी में तो 3 पवित्र नदियां हैं, गंगा यमुना और सरस्वती, लेकिन केवल गंगा जी का दर्शन हुआ। ऐसा क्यों बोल रहे आप? मैं नहीं बोल रहा हूं, रामायण का प्रमाण है। देखत श्यामल धवल, तो श्यामल का अर्थ है श्याम वर्ण वाली यमुना, और धवल का मतलब है श्वेत वर्ण वाली गंगा। ये अर्थ हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? देखत श्यामल धवल हिलोरे, ओ पुलक शरीर भरत कर जोरे। श्याम वर्ण वाली यमुना और श्वेत वर्ण वाली गंगा, इन दोनों को भरत ने देखा। याद रखना, श्याम वर्ण वाली यमुना में प्रभु राम का दर्शन कर रहे हैं, और श्वेत वर्ण वाली गंगा में मां जानकी का दर्शन भरत कर रहे हैं। बस यही अनुभव हो रहा है कि श्याम वर्ण वाली यमुना, तुम रवि तनया हो, सूर्यपुत्री। बोलो सूर्यपुत्री है कि नहीं? भगवान ने किस वंश को स्वीकार किया? जल्दी बोलो। सूर्य वंश को स्वीकार किया कि नहीं? और सूर्यपुत्री कौन है? यमुना जी। एक बात और बताएं आपको, गंगा जी भगवान के पदनख से निकली हैं, भगवान के पदनख से गंगा निकली हैं। श्री किशोरी जी जब वन में रही तो प्रभु पद धर ही अनल समानी, भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए अग्नि में समाहित हुई। इसका मतलब है कि अग्नि में बाद में समाहित हुई, पहले तो भगवान के चरणार विंदों में उनका वास हो गया। बोलो प्रभु राम के श्री चरणार विंदों में प्रभु पद धर, भगवान के पादार विंद में, भगवान के चरणार विंद में श्री किशोरी जी का वास है। सीधी सी बात यह है, अग्नि की उष्णता शीतलता में परिणित हो गई सीता जी के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही अग्नि में प्रवेश करने लगी, उसके पहले भगवान के चरणों का ध्यान किया, और ध्यान करते करते प्रभु के पादार विंदों में समाहित हो गईं। और जैसे ही पादार विंदों में समाहित हुई प्यारे, तो भगवान अग्नि से प्रकट हुए थे, यज्ञ से प्रकट हुए थे ना, अग्नि से प्रकट हुए थे भगवान। लेकिन श्री किशोरी जी के लिए वो अग्नि की उष्णता शीतलता में बदल गई, क्योंकि भगवान के चरणों का ध्यान जैसे ही किया तो गंगा मां ने श्री किशोरी जी को शीतलता प्रदान कर दी। उस अग्नि में भी श्री किशोरी जी को शीतलता का अनुभव हुआ। किसमें? अग्नि में किशोरी जी को किसका अनुभव हुआ? शीतलता का अनुभव हुआ। अच्छा बोलो, ये सामर्थ्य परमात्मा में है कि नहीं?
अग्नि में भी शीतलता का अनुभव हो। ये किसमें सामर्थ्य है बोलो जल्दी? परमात्मा में सामर्थ्य है, ये ईश्वर में सामर्थ्य है। अघटित घटना पटी ऐसी जो असंभव को संभव कर दे, वही है परमात्मा। बोलो है कि नहीं? जो असंभव को संभव कर दे। अच्छा भाई, आजकल लोग संभव को असंभव तो करने लग जाते हैं, संभव में असंभव पैदा करने लग जाते हैं, लेकिन संभव असंभव में संभव को पैदा करना, असंभव में संभव की स्थिति परिस्थिति पैदा कर देना, ये मानव का धर्म नहीं है ना। मानव के अंदर ये क्षमता है। यद्यपि ये धर्म मानव स्वीकार कर ले तो मैं कहूंगा महामानव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? महामानव। लेकिन ये मानव की प्रवृत्ति नहीं है कि वो असंभव में संभव पैदा कर दे, लेकिन ये परमात्मा की क्षमता है कि वो असंभव में संभव परिस्थिति पैदा कर देता है, और मानव तो संभव में असंभव की कंडीशन पैदा करने में जुट जाता है। यही उसकी बुद्धि का दौर्बल्य है, यही उसकी बुद्धि की कमजोरी, दौर्बल्य मानी कमजोरी है। तो भगवान ने जैसे ही देखा तो किशोरी जी को शीतलता मिल गई, भगवान के चरण की ये विशेषता। लेकिन भरत जी महाराज कहते हैं कि मैं जहां संगम होगा वहां नहीं देखूंगा। श्वेत वर्ण वाली गंगा का दर्शन तो कर रहा हूं, श्याम वर्ण वाली यमुना का दर्शन कर रहा हूं, लेकिन जहां संगम त्रिवेणी में सरस्वती का वास है उस ओर हमारा दृष्टिपात ही नहीं हो रहा है, ना मैं देखूंगा कभी। वहां के संतों ने कहा कि संगम में स्नान करना और संगम की महिमा बढ़ाना ये संतों का प्रमुख कार्य है। बोलो है कि नहीं? तीर्थराज प्रयाग आप जाएं और संगम में स्नान न करें तो बोलो तीर्थराज प्रयाग की यात्रा अधूरी मानी जाती है कि नहीं? लोग यही कहते हैं कि क्या फायदा हुआ तीर्थ में प्रयागराज जाने का, जब तुम त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं किए, दर्शन नहीं किए, तो क्या फायदा? भरत जी से कहा कि आप संगम की ओर क्यों नहीं देख रहे हैं, त्रिवेणी जहां है वहां आप क्यों नहीं दृष्टिपात कर रहे हैं? भरत जी ने कहा इसलिए क्योंकि जहां पर त्रिवेणी है, संगम है, वहां सरस्वती का वास है। तो सरस्वती जहां है वहां आप देखना नहीं चाहते हैं। भरत जी ने कहा ये सारा कार्य जो हुआ है अयोध्या में, ये सरस्वती के कारण ही हुआ है। सरस्वती ने ही विघटन पैदा करा दिया। जो सरस्वती अयोध्या की अनुकूलता को नष्ट करने में लग गई हो, जो सरस्वती मंत्रा की मति भ्रमित कर गई हो और मंत्रा ने कैकेयी की मति भ्रमित कर दी है, ऐसी सरस्वती की ओर कभी जिंदगी में नहीं देख सकता हूं, भले ही मुझे सारा संसार अज्ञानी क्यों ना कहे। क्योंकि सरस्वती की कृपा से ही तो ज्ञान आता है। किसकी कृपा से आता? बोलो, सरस्वती की कृपा से। भरत जी ने कहा मैं जीवन भर अज्ञानी रहूंगा लेकिन सरस्वती की ओर देखूंगा नहीं। अब वहां जो संत थे उन्होंने कहा कि सरस्वती अगर ना आई होती प्रयाग में तो त्रिवेणी कहां से होता? बोलो भाई, त्रिवेणी और सरस्वती के कारण ही बोलो तीर्थराज प्रयाग, गंगा यमुना और सरस्वती संसार में, पूरे संसार में बोलो ये पुनीत, ये महानदियां, पवित्र नदियां, पुनीत नदियां हैं गंगा यमुना और सरस्वती। ईमानदारी से बताओ विश्व की धरती पर तीनों एक साथ कहां प्रकट हुई हैं? बोलो, तीनों एक साथ केवल प्रयाग ही में है ना, तीर्थराज प्रयाग में। इसके अलावा कहीं हो तो बताइए आप। केवल प्रयाग में है, केवल प्रयाग में। और प्रयाग की इतनी बड़ी महिमा है कि सरस्वती और यमुना इन दोनों को गंगा जी ने अपने में समाहित कर लिया और जाकर के गंगा जी सीधी गंगा सागर पहुंच गई लेकर के। बोलो, गंगा जी कहां ले गई? यमुना जी को, सरस्वती जी को। और यही नहीं, बहुत सारी नदियां, कई सौ नदियों को अपने साथ, क्योंकि बहुत सी नदियां यमुना जी में मिली हैं। बोलो, मिली हैं कि नहीं मिली हैं? बहुत सी नदी यमुना जी लेकर के आई हैं। हमारे यहाँ प्रमाण मिलता है बुंदेलखंड में
एक पच नद है, पंचनद उसको बोलते हैं, पंचनद, उसको अपभ्रंश में पचनदा पचनदा पंचनदा इस तरह से, लेकिन पंचनद है वो 5 नदियां यमुना जी, जहां पर महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ है कालपी, उस कालपी के ऊपरी भाग में यमुना जी में 5 नदियां समाहित हो गई। यमुना जी वहीं से लेकर के चली यमुना जी, और जाके प्रयाग में सीधी गंगा में मिल गई। बोलो मिल गई यमुना जी की नहीं? तो गंगा जी यमुना जी को, सरस्वती जी को, अनंत नदियों को अपने साथ ले गई। कहां? गंगा सागर ले गई। तो कहा ऐसी महत्वपूर्ण जगह, तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, आप जो है संगम में स्नान नहीं कर रहे हैं, संगम की ओर नहीं देख रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। भरत जी ने कहा सावधान, मुझे भले ही संसार अज्ञानी क्यों ना कहे, मुझे इसके लिए घोर पातक क्यों ना लगे, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं, लेकिन जहां सरस्वती का वास है वहां दृष्टिपात नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। वहां के महात्माओं ने भरद्वाज जी से शिकायत की कि सरस्वती जी की इतनी बड़ी निंदा, इतना बड़ा अपमान, इसका मतलब है प्रयाग की महिमा पर बहुत बड़ा लांछन लगने जा रहा है, और प्रयाग की महिमा में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठने जा रहा है। वो आगे चल करके तीर्थराज प्रयाग पर लोग यही टिप्पणी करेंगे जो भरत जी आज टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि आगे के जो राम भक्त होंगे वो संपूर्ण राम भक्त निश्चित रूप से इस बात को कहेंगे कि भरत जी से बड़ा कोई दुनिया में राम भक्त नहीं था, और जिन भरत ने त्रिवेणी का बहिष्कार कर दिया है, उस त्रिवेणी में हमको स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चल करके बहुत बड़ी विडंबना पैदा होगी। आप समझा दो भरत को कि सरस्वती की निंदा ना करें, सरस्वती की निंदा ना करें। भरद्वाज जी ने कहा समझा रहा हूं। भरद्वाज जी समझाने लगे, तुम गलान जन जिए करहु, समुझ मात कर तूत, और तात के कई दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। महात्माओं ने कहा आपने तो और मोहर लगा दी, आपने तो और सिग्नेचर कर दिया, मोहर लगा दिया सरस्वती के लिए। हम लोग तो यही समझ रहे थे कि भरतई जी विरोध में बोल रहे, लेकिन आपने भी कह दिया गई गिरा मति धूत। तुम गलान जन जिए करहु, समुझ मात कर तूत, और तात के कई दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। ये सरस्वती ने ही किया है। भरत जी की आंखों में और आंसू बढ़ गए। कहा धन्य है महाराज, धन्य है भरद्वाज जी महाराज, आपको अनंत बार प्रणाम करता हूं। महात्माओं ने कहा, तीर्थराज प्रयाग के महात्माओं ने कहा कि ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अगर सरस्वती के विरोध में यहाँ का जो प्रमुख महात्मा भरद्वाज है, अगर वही हो जाएगा, जो तीर्थ का प्रमुख संत तो बहुत थे प्रयाग में, लेकिन मुख्य संत कौन थे प्रयागराज के? भरद्वाज जी। बोलो थे कि नहीं? भरद्वाज जी ही अगर विरोध में हो जाएंगे तो फिर इस तीर्थ की महिमा क्या रहेगी? भरद्वाज जी ने कहा कि भरत जी का मैं समर्थन कर रहा हूं। ठीक कहा है भरत ने। कहा इसका मतलब है कि सरस्वती से अब जवाब लिया जाए, जवाब लिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, मंत्र में बड़ी ताकत है, जब मंत्र वाणी से निकलते हैं तो सरस्वती का प्रवाह अपने आप होने लगता कि नहीं? बोलो सरस्वती प्रकट हो जाती कि नहीं हो जाती है? जब ये विद्वान वेद मंत्र बोलते हैं तो बोलो सरस्वती प्रकट हो जाती है कि नहीं? वहां हो जाती हो तो ऐसे करो, नहीं होती हो तो ऐसे करो। तुम्हारे सामने कौन, जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे सामने पूतना खड़ी हो जाती है क्या है? अरे प्रार्थना किया करो कि सरस्वती जी की कृपा हो जाए, हमारे कंठ में सरस्वती बैठ जाए। बोलो भाई, हैं? विद्यार्थी सुबह सुबह स्कूल में पहुंचते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, किसका आवाहन करते हैं? सरस्वती जी का आवाहन करते हैं कि नहीं? सरस्वती जी की कृपा से ही तो मैं बोल रहा हूं। अगर सरस्वती जी की कृपा ना हो तो एक शब्द नहीं बोल सकता हूं। बोलो ये किसकी महिमा है? ये सरस्वती जी की महिमा है। सरस्वती की इतनी महिमा, अनंत महिमाएं हैं सरस्वती की, लेकिन सरस्वती ने ऐसा क्यों किया? सरस्वती जी से पूछा जाए। और जिस समय सरस्वती जी का आवाहन हुआ, साफ सरस्वती प्रकट हो गई। वैसे तो प्रयाग में सरस्वती लुप्त है,
क्यों भाई, सरस्वती कहाँ लुप्त है? प्रयाग में। गंगा जी प्रकट हैं, यमुना जी प्रकट हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दे रही, लेकिन सरस्वती जी लुप्त हैं, कहाँ दिखाई देती है। लेकिन सरस्वती वहां प्रकट हो गई, इसलिए तो पुष्टि हुई है कि सरस्वती वास्तव में है, सरस्वती प्रकट हो गई। नहीं वैसे तो लुप्त रहती। आज भी आप देखो सरस्वती जी लुप्त हैं कि नहीं। प्रयाग की महिमा बहुत है, काशी के विद्वान भी प्रयाग आते हैं साहब, अस्थि विसर्जन करने के लिए। बड़ी महिमा है। तुम लोग भी जाते होगे प्रयाग, कहां जाते हो? अस्थि विसर्जन करने के लिए प्रयाग ही तो जाते हो। सबने स्वीकार किया कि हाँ प्रयाग जाते हैं। एक लड़का गया अपने बाप की अस्थियां विसर्जित करने के लिए, तो जा रहा था, रास्ते में एक बहुत बड़ा जल प्रपात उसे दिखाई दिया, ये जल बह रहा है। तो वो पहली बार गया, उसने समझा यही गंगा जी है। तो ड्राइवर से कहा, बस के ड्राइवर से कहा रुको 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 भैया। कहे क्यों? कहे कि ये बहुत बड़ा जल का स्रोत जो है यही गंगा है क्या? कहे नहीं, गंगा जी यहाँ से 20 किलोमीटर आगे हैं। फिर क्या है? बोले ये नाला गंगा जी में मिला है, ये नाला है, लेकिन ये गंगा जी में जाके मिल गया है। उसने कहा 20 किलोमीटर क्यों आगे बढ़े, जब ये डायरेक्ट ही गंगा जी में मिला है तो अपने आप ना पहुंच जाएंगी अस्थियां। तो उसने वही नाले में डाल दी। अच्छा, जैसे ही नाले में अस्थियां डाली, और मूर्ख था, दिमाग का कमजोर रहा होगा, बस से उतरा, दूसरी बस चेंज की, घर आ गया। रात्रि में स्वप्न हुआ पत्नी को, कहा तेरा नालायक बेटा मुझे नाले में फेंक करके चला आया, दुर्बुद्धि है वो, धिक्कार है, मैं नाले में पड़ा हूं। मां ने कहा बेटा सही बताओ, प्रयाग भेजा था, पिताजी की अस्थियां कहां डाल के आए, बोलो जल्दी। कहे माताजी आप टेंशन मत लो, पिताजी तो पहुंचे ही ना गए होंगे कि कई घंटे हो गए। अरे तो कहे पिताजी पैदल चल के गए हैं क्या, उनकी अस्थियां तू ले गया था, सही बता। कहे पिताजी निश्चित रूप से कंफर्म है कि प्रयाग पहुंच गए होंगे। अरे कैसे पहुंचे होंगे, तू अस्थि विसर्जन करने गया था, अस्थियां प्रयाग में पहुंच करके त्रिवेणी संगम पर तूने विसर्जित की कि नहीं की? कहे माताजी एक 20 किलोमीटर पहले नाला था, काफी जल था, हमने लोगों से पूछा ये क्या है, पहले हम ही घबरा गए यही गंगा जी, लेकिन लोगों ने कहा ये गंगा तो बहुत विशाल है, ये तो नाला है। गया कहाँ है? गंगा जी में गया है। गंगा जी में गया है? कहे हाँ। तो फिर मैंने सोचा 20 किलोमीटर आगे क्यों बढ़ूं, उसी में डाल दिया, पहुंच ही गए होंगे निश्चित रूप से। कहे नहीं पहुंचे, वो रो रहे हैं, पिताजी तुम्हारे भटक रहे हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली मुक्ति? इसलिए कि तुम नाले में अस्थियां डाल के चले आए। मान्यता क्या है? अस्थि विसर्जन गंगा में होता है तो यही प्रमाणिकता है कि मुक्ति मिल जाती है उसको। क्यों भाई, उस जीव को क्या मिलती है? मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्ति के लिए जाते हो आप सब, लेकिन तू नाले में डाल के चला आया, धिक्कार है तुझे। तो तुरंत बोला नालायक बेटा। कहे माता जी हम तो ये जानते थे कि पिताजी जब तक जिंदा हैं तभी तक परेशान करते थे, मरने के बाद भी परेशान कर रहे हैं। 60 किलोमीटर यहां स्वप्न देने चले आए, 20 किलोमीटर गंगा में नहीं पहुंच पाए, यहां चले आए 60 किलोमीटर बैक होके, वहां 20 किलोमीटर नहीं जा पाए गंगा जी में, और यहां जिंदा में भी जिंदा में तो करते ही थे परेशान, मरने के बाद भी परेशान कर रहे हैं। सावधानी से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हिंदू सनातन धर्म ही एक ऐसा है प्यारे, जो माता पिता के प्रति पहला समर्पण बताता है। हिंदू वैदिक सनातन धर्म ही ऐसा है जो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। बोलो भाई, माता पिता का सम्मान करना सीखो, ये हमारा वेद कहता है, परमात्मा की वाणी है, ये वेद वाणी है कि माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है आज माँ बाप के प्रति किस प्रकार का भाव। सावधान, पितृपक्ष एक सनातन धर्म की मान्यता है। सनातन संस्कृति में 15 दिन तक पिता को, माता पिता को बोलो जल दिया जाता है कि नहीं? जल्दी बोलो, दिया जाता? तुम लोग देते हो कि नहीं? तर्पण करते हो कि नहीं करते हो? कौन सा महीना होता है वो, जल्दी बोलो? कुंवार का। हम भी जानते थे, लेकिन हम तो तुमसे पूछ रहे थे कि खाली है ही कर रहे हो कि तुम लोग जानते भी हो, लेकिन नहीं, हम तो जानते नहीं है कि कौन सा महीना होता है वो।
हैं? हमको ये पता नहीं है, लेकिन पूछ लेते हैं कि हाँ सही बात है कि नहीं है? 15 दिन तक किसी संस्कृति को यह सौभाग्य नहीं मिला है। इसलिए मैं कहता हूं कि औरंगजेब ने अपने बाप को तड़पा तड़पा के मारा था, बिना पानी के पानी नहीं दिया था, और तड़प तड़प करके उसने प्राण छोड़े थे, बिना पानी के प्यासा मारा। हमारी बात सुन रहे होंगे लोग और कह भी रहे होंगे कि स्वामी जी इस्लाम का विरोध कर रहे हैं। मैं इस्लाम का विरोध नहीं कर रहा हूं। इस्लाम के अनुयायी पहले इतिहास पढ़ के देखें, जो इतिहास में लिखा है उसी का वर्णन मैं कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं। बिना पानी के तड़पा तड़पा करके मारा था, प्यासा मर गया वो। जिंदा बाप को पानी नहीं दिया, बिना पानी के तड़पा तड़पा के मारा। जब मरने लगा तो क्या कहता है अल्लाह, एक वो सनातन धर्म है और एक इस्लाम धर्म है। इस्लाम में मेरा जन्म हुआ, मेरी संतान इस्लाम धर्म की अनुयायी है, इस्लाम की अनुयायी है, लेकिन इस धर्म में मुझे जिंदा में पानी पीने को नहीं मिल रहा है। बिना पानी के तड़पा तड़पा करके मेरी औलाद मुझे आज मार रही है। लेकिन मैं आज यही मांगता हूं कि अगला जन्म यदि मेरा हो तो सनातन धर्म में हो, क्योंकि जहां मरने के बाद भी पिता को पानी दिया जाता है। हर वर्ष पानी मरने के बाद 15 दिन दिया जाता है। बोलो ये कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है सनातन धर्म की नहीं? इसलिए मैं कहता हूं भैया, सनातन धर्म के प्रति समर्पित हो जाओ और भगवान से यही प्रार्थना करो। एक ईसाईयत का प्रचार करने के लिए आए थे अपने भारत में, आपको मालूम है उनका क्या नाम था? आप कहोगे महाराज जी आप ही बता सकते हो। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। हाँ, ये बेल्जियम से आए थे ईसाईयत का प्रचार करने के लिए भारत में। अब मैं सुन लो कान खोल करके जरा। कान वैसे तुम्हारे खुले ही हैं, लेकिन कभी कभी बंद किए रहते हो मानसिकता से। वैसे तो सबके ही कान खुले हैं, है ना, लेकिन मानसिकता से बंद कर लेते हो। बेल्जियम से आए थे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के, ईसाईयत का प्रचार करने के लिए आए थे। भारत में जैसे ही आए तो उन्होंने कहा कि गांव में शिक्षा का अभाव है, गांव में शिक्षा का अभाव है, प्रभावित गांव के लोगों को करना चाहिए, तो पहले गांव में प्रवेश किया जाए। तो जिस गांव में प्रवेश किया ईसाईयत का प्रचार करने, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, ईसाईयत का प्रचार करने के लिए जिस गांव में प्रवेश किया, उस गांव के एक चौपाल पर, चबूतरे पर रामायण पढ़ रहे थे लोग बैठे बैठे। पहले पुरानी परंपरा में गांव गांव में बोलो रामायण पढ़ी जाती थी कि नहीं? 10-20 लोग बैठ जाते थे, रामायण बीच में रखी रहती थी। अब परंपरा हो चाहे ना हो, लेकिन पहले थी परंपरा की नहीं। अब परंपरा थोड़ी बदल गई, थोड़ी क्या ज्यादा बदल गई। अब जिस गांव में घुसो उस चौपाल पर ताश खिलते हुए नजर आते हैं, ताश खिल रहे हैं। ताश खेलने के बाद लोग उदास जिंदगी लेके जाते हैं, बोलो जाते हैं कि नहीं? ताश के बाद जब आप घर जाते हो ताश खेलने के बाद, तो जीवन उदास हो जाता है, और रामायण पढ़ने के बाद जीवन में उल्लास आ जाता है, प्रसन्नता आ जाती है। ये रामायण का प्रभाव है। तो जैसे ही डॉक्टर साहब ने प्रवेश किया, फादर कामिल बुल्के ने, तो गांव के चौपाल पर, चबूतरे पर लोग रामायण पढ़ रहे थे। वो दूर बैठ गए। इतनी श्रद्धा देखी गांव के लोगों में कि आंसू बहा रहे थे गांव के लोग। जिस समय रामचरितमानस की चौपाइयों का गायन हो रहा था, और उस समय संयोग था कि ये चौपाई निकल पड़ी प्रसंग में, धन्य जन्म जगती तलतासु, ओपितहि प्रमोद चरित सुन जासु। ये चौपाई उनके कान में पहुंची, अर्थ निकल गया कि धन्य है वो संतान
जिसके कर्तृत्व और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर माता पिता प्रसन्न होते हैं। धन्य है वो संतान, धन्य है वो संतान जिसके कर्तृत्व और व्यक्तित्व से माँ बाप प्रसन्न होते हैं। ईमानदारी से बताओ, बेटा आपका अच्छा काम करे तो प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बेटे हमको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाएं। बुढ़ापे में कोई व्यंजन पचता है? पहले ये बताओ, हैं? 56 प्रकार के व्यंजन कोई खाने के बुढ़ापे में पचता है? ईमानदारी से बताओ, बोलो, हैं? पहले 5 किलो रबड़ी पचा जाते थे लोग, लेकिन बुढ़ापा आ गया, बोले अब एक समोसा हजम नहीं कर पा रहे, बड़ी समस्या खड़ी हो रही है ना? लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, व्यंजन परोस करके माँ बाप को खिलाओगे उतनी प्रसन्नता नहीं होगी, लेकिन माँ बाप के सामने आचरण करके दिखाओगे तो अत्यधिक प्रसन्नता होगी माँ बाप को कि मेरा जीवन धन्य हो गया, कि मेरी संतान आचार विचार स्वीकार कर चुकी है। बोलो, आचार विचार स्वीकार कर चुकी है। आचार विचार से युक्त जीवन मेरी संतान का है, इससे बड़ी उपलब्धि और दूसरी कोई हो नहीं सकती है। तो धन्य है वो माँ बाप जो बेटे के कर्तृत्व से प्रसन्न होकर के आज अपने आप को धन्य धन्य कृतकृत्य मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज बेटे के कर्तृत्व और व्यक्तित्व को देख करके, इसकी करनी सदाचरण को देख करके आज मेरा जीवन इस धरती पर आना धन्य हो गया है। आज मेरा धरती पर आना धन्य हो गया है, मेरा जीवन धन्य हो गया है। आंखों में आंसू आ गए डॉक्टर फादर कामिल बुल्के के, और उन्होंने कहा इस रामायण को वर्णा नामर संघा नाम से लेके दह्यंत नो मानवा तक मैं पढ़ूंगा। बोलो भाई, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने पूरी रामायण पढ़ी है? एक बुल्के रामायण भी है, बोलो है कि नहीं? रामायण स्वामी धर्म सम्राट यति चक्र धर्म सम्राट पूजपात स्वामी कृपात्री जी महाराज ने यद्यपि उनके विचारों का कहीं कहीं विचारों का समर्थन नहीं किया, खंडन किया है, क्योंकि अब वो ईसाई थे, उन्होंने अपने ढंग से भाव प्रस्तुत किए। क्यों भाई, वो तो अपने ढंग से न भाव प्रस्तुत किए, बस यही तो बात है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भ्रमित? क्योंकि प्रलोभन में आ जाते हैं, इसलिए वो भ्रमित हो जाते हैं और धर्म के प्रति भ्रमित होते हैं प्रलोभन में आकर के। और ये ईसाई जो है भारत में आकर के ग्रामीण अंचलों में जाते हैं तो धन का प्रलोभन पहले देते हैं। किसका प्रलोभन देते हैं? धन का प्रलोभन देते हैं, और धन के प्रलोभन में वो अपने धर्म से जोड़ते हैं, सनातन से दूर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जानते हो क्या कहते हैं? पादरी जो होता है वो क्या कहता है धर्मांतरण कराने के पहले? वो यही कहता है, ये बताओ तुम इस गांव में रह रहे हो जिसमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, हम सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अभी तक तुम गांव में कैसे रहे? तो गांव के सीधे साधे लोग कहते हैं भगवान के सहारे रहे। क्यों भैया, यही भाषा होती कि नहीं होती? किसके सहारे रहे? क्योंकि ये भी वो कहते हैं कि कोई विधायक ने यहाँ विकास नहीं कराया, किसी सांसद ने यहाँ विकास नहीं कराया, किसी प्रकार की कोई योजना नहीं आई यहाँ। किसके सहारे रहते रहे? सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि विदेशों से पैसा आता है ना, अरबों रुपया आता है इसके लिए। तुम लोग जानो ना जानो ये तुम्हारा विषय है, लेकिन आता है, इसीलिए आता है। हम विकास कराएंगे, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, लेकिन ये बताओ किसके सहारे तुम रहे? कहे भगवान के सहारे। बोले भगवान कहाँ है बताओ? फालतू की बात करते हो। कौन भगवान? कैसा भगवान? कहाँ है भगवान? बताओ कहाँ है भगवान? तो एक गांव का व्यक्ति खड़ा होके बोला, बोले भगवान हमारे घर में है। अच्छा लाओ जरा घर में कहाँ है भगवान। तो गया, अंदर एक छोटा सा उसने अलमारी बनवा रखा था, उसमें लड्डू गोपाल, क्यों होते हैं ना घरों में लड्डू गोपाल छोटे छोटे, सबके घरों में होते हैं। पहले ये बताओ। हाँ हाँ, कह तो ऐसे रहे हो लेकिन जिनके घरों में नहीं है वो अपने घर में जरूर रखें, भगवान की पूजा किया करें, छोटा स्वरूप रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो लड्डू गोपाल रखे थे, ले आया, कहा ये है हमारे भगवान। ओ हो, ये भगवान है, क्या करते हैं ये तुम्हारे भगवान?
तो उसने कहा ये डूबने से बचाएंगे, जब हम लोग भव सागर में डूबेंगे तो यही भगवान इनकी सेवा इसलिए कर रहे हैं कि जब हम डूबने लगेंगे तो ये हमें बचाएंगे। तो उस पादरी ने कहा एक बाल्टी पानी लाओ, पहले सागर में तो बहुत जल होता है, पहले एक ही बाल्टी पानी लाओ। जैसे ही एक बाल्टी पानी मंगाया, आप देखो सीधे साधे लोग हैं, कहा कि इसमें डालो इस मूर्ति को। लड्डू गोपाल को जैसे ही डाला, धातु की मूर्ति है भैया, वजन होता कि नहीं? अब बोलो जल में डूबेगी मूर्ति कि नहीं? तुरंत मूर्ति डूब गई। बोले कहो जो भगवान एक बाल्टी भर पानी में डूब गया वो भवसागर से डूबने से बचा सकता है? कौन भगवान बचाएगा? यीशु लकड़ी के थे निकाले, देखो ये डूबने से बचाएंगे। अब लकड़ी पानी में डूबती है कि तैरती है? जल्दी बोलो, क्या करती है लकड़ी? पानी में तैरती है, डूबेगी काहे पे? कहे देखो ये भगवान। और जैसे ही बाल्टी में डाला तो लकड़ी थी, यीशु लकड़ी के थे, तैरने लगे। आहा, कहे देखो भ्रम में रखा तुमको कि नहीं? ये भगवान तुम्हें डूबने से बचाएगा, क्योंकि खुद नहीं डूबा और वो भगवान डूब गया, वो क्या तुम्हें डूबने से बचाएगा? उसी समय इसलिए कहता हूं कि जो विद्वान संत ब्राह्मण हो उनसे गांव को जोड़े रहो, गांव को उनसे जोड़े रहो, वो गांव से जुड़े रहें। उसी समय एक संत आ गए, क्या हो रहा है? कहे महाराज आपने हमको 10-20 साल बेवकूफ बनाया और आपके और खानदानियों ने भी बनाया। क्यों? बोले कहते थे भगवान डूबने से बचाता है, देखो भगवान डूब गया, जो भगवान दिए थे आपने, ये भगवान जो है डूबने से बचा रहा, तैर रहा है। संत ने कहा तुम सबको मूर्ख बनाया जा रहा है। सनातन धर्म में जल परीक्षा का विधान नहीं है, अग्नि परीक्षा का विधान है। 5 छेने मंगाओ, 5 कंडे। अच्छा बोलो जल परीक्षा का विधान है कि अग्नि परीक्षा का? जल्दी बोलो। जल परीक्षा का विधान तो नहीं, अग्नि परीक्षा का है कि नहीं? का हमारे धर्म में अग्नि परीक्षा का विधान है, जल परीक्षा का नहीं है। पहले 5-7 कंडे तो मंगाओ जल्दी, वही छेने मंगाओ कंडे। अब गांव के लोग तुरंत ले आए, कहा आग लगाओ इसमें। कंडों में आग लगाई, कहे अपने लड्डू गोपाल को डालो, डालो लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल को डाला, चमचमा के निकल पड़े वो तो। कहा अब इनके भगवान को डालो। 2 मिनट में राख की ढेर हो गए। बोले इनको गंगा जी में विसर्जित कर दो, जाके भस्म हो गई ना, जाओ ले जाओ। खबरदार, इस तरह से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मंदिर में बैठा हुआ भगवान बोलता भले ही नहीं है, लेकिन काम तुम्हारा, कार्य तुम्हारा पूरा करता है। क्यों करता है? आप कहोगे महाराज वो पत्थर में क्या ऐसी ताकत होती है? मैं एक बात कहता हूं, जब कागज के टुकड़े में ताकत होती है, बोलो कितनी बड़ी ताकत होती है कि कागज के टुकड़े फेंको, सरकार बदल दो। कागज के टुकड़े का मतलब समझ रहे हो? नोट। बोलो ये नोट कागज के टुकड़े हैं कि नहीं? तो कागज के टुकड़ों में ताकत होती है कि अगर एक कागज के टुकड़े पर लिख दिया मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं मल्होत्रा गवर्नर, अगर इतना हस्ताक्षर बोलो कर दिया तो ईमानदारी से बताओ कागज का छोटा सा टुकड़ा 500 रुपए बन जाता है कि नहीं? किसके किसके द्वारा बनता है? सिग्नेचर के द्वारा। सिग्नेचर किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने किया है, और उसने वचन दिया है कि मैं 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। तो एक छोटे से कागज के टुकड़े पर